फरीदाबाद नगर निगम के सदन में आज का दिन काफी ज्यादा अहम था, क्योंकि सदन के पार्षदों ने भारी मन से सदन को अलविदा कहा। भले ही बीते 5 सालों में सदन के भीतर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन आखिर में सब हैप्पी एंडिंग की तरह रहा। आखिरी बैठक जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, वहीं अंत में नगर निगम अधिकारियों की ओर से निगमायुक्त यशपाल यादव, एसीएमसी इंद्रजीत कुल्हेड़िया, संयुक्तायुक्तों ने सभी पार्षदों का सम्मान किया। इस भावुक घड़ी में 5 साल के कार्यकाल को लेकर पार्षदों ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वो अपने कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए और जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपनी ओर से जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशेष बात ये रही कि अंतिम बैठक में पार्षद और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन धनेश अदलखा पार्षदों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य बैठाते नजर आए, जबकि वो अधिकतर बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज ये जो था, ये धन्यवाद के लिए हमने बैठक बुलाई थी और पिछले 5 साल के अंदर फरीदाबाद के विकास में इन सब लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए पूरे सदन ने, पूरे नगर निगम ने इनके कार्यों की सराहना की, इनका धन्यवाद किया है और इनको धन्यवाद देकर ये विदा किया है। और ये खुशी की बात है कि जब ये लोग जा रहे हैं तो एक बेहतर नगर निगम छोड़कर जा रहे हैं जो ज़्यादा सक्षम है, और जब ये वापस आके इनमें से बहुत सारे लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो एक बेहतर नगर निगम वो लोग पाएंगे, ऐसा उन्होंने करके दिया है। तो इन सब लोगों का हमने आज धन्यवाद किया है। सर, आज बजट बैठक भी थी आज, लेकिन नगर निगम की माली हालत अच्छी नहीं है। ऐसे में बजट बैठक जो है वो एक औपचारिकता बनकर रह गई, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम अभी ऐसी बात नहीं है। बेहतर ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके हम नगर निगम को एक बेहतर स्थिति की तरफ लेकर जा रहे हैं और जो बजट है वो सब लोगों के साथ में शेयर किया गया था, सब लोगों की सहमति से आज उसको पास किया गया। सर, उसकी प्रोसेस अभी जारी है। उम्मीद है कि हम जल्दी ही वो चुनाव करवा पाएंगे। सर, जो गांव नगर निगम क्षेत्र में हम नए शामिल हुए हैं, उनमें भी विकास कराना एक बड़ी चुनौती होगी। किस तरह से उस चुनौती को पार करेंगे? देखिए, वो गांव का भी प्रोविजन इसके अंदर रखा गया है और उनके लिए सफिशिएंट फंड्स हैं, कोई उसमें दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। वार्डबंदी का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया था। नगर निगम 40 की बजाय 45 वार्ड होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा इस बात की नोटिफिकेशन कर दी गई है और अब वार्ड की नोटिफिकेशन नए वार्ड्स के लिए जारी कर दी जाएगी और प्रोसेस शुरू होगी। मेयर का डायरेक्ट वो सभी जगह पे पूरे हरियाणा में ही एक ही कानून है, तो डायरेक्ट इलेक्शन। बता दें कि आज की बैठक में कई विकास के मुद्दों पर हरी झंडी दी गई। आज सदन की बैठक में पार्षद और अधिकारी अलग अंदाज में नजर आए और बैठक शांतिपूर्ण तरीके से रिकॉर्ड समय में समाप्त हो गई। इस मौके पर मेयर सुमन बाला ने कहा कि आज सदन की अंतिम बैठक में सभी का मन भारी था, क्योंकि 5 साल का साथ रहा है और ये पूरा सदन एक परिवार की तरह बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी विकास को लेकर मनोहर सरकार गंभीर थी और आगे भी ये गंभीरता बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे 5 साल मुझे यहाँ बिठाया और सेवा का मौका दिया। मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की। फिर भी मुझे इस काम में कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो उसके लिए मैं जनता से भी और सभी से क्षमा याचना करती हूँ। मिस करेंगे इस पूरे सदन को, पार्षदों के शिकवे शिकायतों को? बिल्कुल, ये एक शिकवे शिकायत नहीं थे, ये खट्टी मीठी यादें थी। जैसे एक परिवार में मिलकर के काम करते हैं हमारे सभी पार्षद, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के, सब ने मिलकर के एक परिवार की तरह इस सदन को चलाया। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल का जो सदन था बहुत शांतिपूर्वक रहा और सबने काम के बारे में, विकास के बारे में बात की। फालतू का कोई ऐसा इस तरह का माहौल नहीं बना कि मतलब आपस में लड़ाई झगड़े रहें। तो मैं कहती हूँ एक बहुत अच्छा परिवार था और कुछ पार्षदों की आंखें नम यूँ थी क्योंकि वो एक परिवार थोड़ा सा कहते हैं ना, छोड़ के जाते हैं तो जैसे बेटी की शादी होती है, घर से बाहर जाती है तो थोड़ी सी आंखें नम होती है, तो ये वही नम। मेयर सुमन बाला ने कहा कि एक महिला महापौर होने के नाते और पहली बार चुनाव लड़ने पर बहुत चुनौतियां दिखाई दी, लेकिन सभी के सहयोग से कार्यकाल काफी अच्छा निकला। वहीं फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन धनेश ने कहा कि मुझे गर्व है कि सभी सदस्य निर्विवाद छवि के साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाते रहे। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास की बयार आगे भी बहती रहेगी। आप कैसा देखते हैं फरीदाबाद नगर निगम का? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे आज इस बात की खुशी है कि नगर निगम सदन तीसरी बार, इस सदन की जो टर्म है, सबसे पहले मैं खुद पार्षद रहा, फिर मेरी माँ पार्षद रही, इस बार तीसरी बार इस नगर निगम सदन की कार्रवाइयों में मुझे मेरी जनता ने चुनाव जिता करके भेजा था। और मैं आज इस बात को पूर्णतः रूप से कह सकता हूं कि मेरी जनता ने जिस रूप से मुझे चुनाव जिता के भेजा था, मैं अपने लगभग सभी मुद्दों को कंप्लीट करके जा रहा हूं कि जो मैंने वादे किए थे उनमें से लगभग सभी वादे
लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से मेरे वार्ड को मैंने विकास की गति दी। सर आपने 5 साल पूरे किए हैं, कुछ खट्टे मीठे पल जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? खट्टे मीठे पलों खट्टे ज्यादा में रहे या मीठे ज्यादा रहे सर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि साथियों के साथ सोचूं तो बहुत मीठे रहे, लेकिन कई बार जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते रहे लोगों के ऊपर, हमारे नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर, घोटालों के, तो कहीं दुख भी महसूस होता था। परंतु जब जांच होती थी तो कई चीज़ें, जैसे हमें NIT के मामले में 1-2 मामलों में जब जांच हुई तो पता लगा कि नहीं, वो इल्ज़ाम अननेसेसरी किसी अफसर को तंग करने के लिए थे, तो दुख भी होता। यशपाल यादव ने कहा कि सदन का कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन शहर का विकास बिना रुके जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि सभी पार्षद सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और नगर निगम सदन एक बार फिर चुनावों के बाद नवनियुक्त पार्षदों से गुलजार नजर आएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।